डे 34 बेटर दिन। पीछे कुछ दिनों से बॉडी थकी हुई थी, लेकिन आज कोई बहाना नहीं। आज पूरा आप पर बॉडी पुश करना है। देखते आखिर तक एनर्जी बचती या नहीं बचती। आज ये एक्सरसाइज ने पूरी अपर बॉडी हिला दी। आखिर तक देखना कौन सी एक्सरसाइज थी वो। पहली एक्सरसाइज पुलअप्स। शुरुआत सबसे मुश्किल एक्सरसाइज से होती है। देखो, बहुत टाइम के बाद मैंने पुलअप्स मारे हुए हैं। और पुलअप्स आसान एक्सरसाइज नहीं है, अपने बॉडी तो ऊपर उठाना बहुत टफ पड़ जाता है। दूसरी एक्सरसाइज है इंक्लाइन बेंच प्रेस। अपर चेस्ट पे पूरा प्रेशर आता है, पूरा फोकस अपर चेस्ट पे ही आता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से अपर चेस्ट ट्रेन होती है इस एक्सरसाइज में। तीसरी एक्सरसाइज है वन आर्म शो। बेड तो स्टोन और वाइट बनाने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे जरूरी वन आर्म शो जरूर करना चाहिए। मज़ेदार एक्सरसाइज है, तभी कोशिश करना अच्छे से। देखो, पूरा अच्छे से किया हुआ है। 15 रेपिटेशन थे, 2 सेट किए हुए हैं। फिर मैंने की अपराइट हो। शोल्डर तो बढ़िया सा शेप देने के लिए सबसे ज़रूरी और बढ़िया बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे शोल्डर का शेप बहुत मस्त आता है, राउंड शेप, तो ये जरूर करना। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बॉडी की नहीं होती, माइंड सेट की भी होती है। हर दिन जिम में आने का मन नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी रिजल्ट से आती है, तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, तब जाते रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही कुछ नहीं मिल। फिर मैंने आर्नोल्ड प्रेस किया। शोल्डर की 80% इसमें ही होती है। आर्नोल्ड प्रेस सबसे बेस्ट और मज़ेदार है, तभी कोशिश करना। जैसे मैंने दिखाया ना, ऐसे करना। ऐसे तो आर्नोल्ड प्रेस 2 तरीके से किया जाता है, पर ये सबसे बेस्ट है शोल्डर के लिए, तो ये करने की कोशिश करना। फिर बीच में थोड़ा सा रेस्ट देते, फोटोग्राफी कर दी, वीडियोग्राफी कर दी। इसमें मज़ा आता है। रेस्ट के टाइम पे फ़ोन ऑन करते बॉडी फ्रेश करता हूँ, अपना खुद शूटिंग उतार देता हूँ, मज़ा आ जाता है। इस चेंज ने मुझे एक चीज़ सिखाई है, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन काम आता है। कुछ दिन अच्छे आ जाते हैं, कुछ दिन नहीं, लेकिन अगर जिम आ जाए तो आधी जीत तो वहीं हो जाती है। फिर मैंने देकर रेस्ट दिया, शोल्डर के लिए हल्का वेट, लेकिन पूरा कंट्रोल, मज़ेदार तरीके से। शोल्डर की बेस्ट एक्सरसाइज से एक मानी जाती है इसे देकर रेस्ट, और शोल्डर का शेप सबसे बढ़िया और अच्छा दिखने के लिए ये जरूर करनी चाहिए। इसे कभी स्पिन पर देती कोशिश भी मत करना। कभी कभी बैठ के सोचता हूँ कि कम बैठ करना का इतना आसान होता नहीं है, वह बैठ तो नहीं है। जब जिम छोड़ दो तो वापस जिम में जाते वही एनर्जी के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। फिर मैंने किया हेयर डेट 5 डम्बल से। हेयर डेट हो तो तभी स्ट्रिप मत करना दोस्तों। शोल्डर जो आपको अच्छा हो, बढ़िया चाहिए तो, और इस तरीके से आपको हेयर डेट हो तो भी एक्सरसाइज के साथ 10 करना है। आप तो बैंड और कर सकते हो, रिवर्स 5 भी कर सकते हो। मैं बैंड डम्बल से कर रहा हूँ। फिर मैंने आर्म्स के लिए बाइसेप कर दिया। थोड़े से ही शेप मारते हुए पंप फिर करने डरा, और फिर बहुत ही मस्त तरीके से डरने लगा, अच्छे से पंप हो रहा है। फिर टाई से पुश डाउन किया, आर्म्स तो कंप्लीट फिनिश करने के लिए टाई से पुश डाउन 8 ही सेट था मेरा। फिर वर्कआउट में स्टार्ट किया। वर्कआउट 8 ही स्ट्रेंथ वर्कआउट, जिसमें मैंने स्ट्रेंथ में ट्रेपेजियस दे दिया। स्टार्ट एक्सरसाइज थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से मज़ा आया। 34 बेटर दिन। बहुत दिनों की थकावट के बाद मैं वापस पुराने वाली एनर्जी में आया हूँ। मेरी हर वर्कआउट मैं दौड़ की तरफ एक कदम और आगे ले जाती है मुझे, और मेरी मंजिल तक पहुँचाती है। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन जाना जरूरी होता है। अगर आप भी अपनी फिटनेस जर्नी पर हो तो हार मत मानना। एक्सरसाइज करते रहना, तभी मिस हो जाए तो दूसरे दिन जाकर जिम कर देना। पर परफेक्ट आप भी नहीं हो, हम भी नहीं है, तो परफेक्ट टाइम था और परफेक्शन था, इंतजार मत करना। जब मोटा मिले चले जाओ। वर्कआउट खत्म हुआ, लेकिन फेस डोज के लिए कार्डियो भी बाकी है। तो कार्डियो में मैंने टॉस ट्रेन किया, 10 मिनट अच्छे से मैंने टॉस ट्रेन किया, और आफ्टर एक्सरसाइज ख़त्म किया। डे 34 खत्म हुआ दोस्तों।
आप भी जो फेट लॉस की जर्नी पे हो, आप फेट लॉस करना चाहते हो, तो मैं इस के साथ जुड़ जाओ, मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको 90 दिन में अच्छा सा फेट लॉस करके दिखाऊंगा, अपना भी और आपका भी करके दिखाऊंगा। वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने तो मिलेगा। बाकी जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मैं इस चैनल फिटनेस मॉन्स्टर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों डे 35 पे, जहाँ पे हम डाइट के बारे में बात करेंगे कि डाइट आहार कैसा होना चाहिए, क्या होगा, उसमें क्या मुश्किल आती है और कैसे करना है, तो हम उसके बारे में बात करें। चलो दोस्तों, वर्कआउट खत्म करते अब निकलते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। देखते हैं फिटनेस मॉन्स्टर। बाय बाय।